जय माँ। आप सभी इस वक्त देख रहे होंगे ये हिमाचल के देवभूमि में यहाँ पर कांगड़ा ज़िला नूरपुर तहसील है और गांव है बरंडा। और उस गांव बरंडा के भी एक अंदर छोटा सा स्थान है टुणक, और उस टुणक नामक स्थान के नीचे है ये गहराई में एक मंदिर जो भविष्य में बड़े स्थूल रूप में लोगों को दिखाई देगा। पूरे भारतवर्ष में मंदिर तो आप सभी ने देखे होंगे, और तो और अयोध्या का राम मंदिर, उस डिजाइन को लोग देखते होंगे। परंतु मैं सच बोलूं, ये जो मंदिर है ये भगवती का शक्तिपीठ एक अपने आप में बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है। और मेरे अंदर जो प्रेरणा है वो स्वरूप भगवती का, उसी की प्रेरणा से एक ना एक दिन आप लोगों के समक्ष होगा। अभी फ़िलहाल अपने पाठ पूजन जब शुरुआत में आप शुरू की वीडियो देखेंगे तो कैसे यहाँ पर बांस काट के ये छोटी सी झोपड़ी बनी, उसके बाद अब ये है। मेहनत का काम है, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। भगवती की प्रेरणा से हो रहा है, ना कि हमने सोचा। ये जो है ना भाई साहब, ये जो बना रहे हैं, इन्हीं को भगवती ने स्वप्न दिया और स्वप्न में हाथ पकड़ के ले आई और यहाँ पर कहा कि दरवाज़ा नहीं है मेरा, दरवाज़ा बनाओ। और फिर दरवाजे के साथ ये भी बोल दिया कि कहाँ पर यज्ञ मंडप और उसके ऊपर ये बनेगा। ये जो शेड देख रहे हो आप, पूरी हिमाचल की जो एक डिज़ाइन है पत्थरों की, हमारे गढ़वाल में भी होते हैं उत्तराखंड में, पर मोटे पत्थरों की। तो दूसरी बात, दो रास्ते हैं कि यहाँ से ये शॉर्टकट है, आदत पड़ी हुई है। एक जब रास्ता नहीं था तो गाड़ी से रास्ता बना दिया, गाड़ी आती है। खूब अच्छी जगह भगवती ने खुली जगह दे रखी है। ये अपने जब तब पूरा गोबर मिट्टी के उससे ये जगह बनाई है। और अभी जो कुटिया है साथ वाली, ये जो देख रहे हो कपड़े से, इसको भी अंदर और बाहर से पूरा मिट्टी से इसको कवर किया जाएगा, ढक दिया जाएगा, दीवारें बनेंगी इसकी। और इसके ऊपर भी बिल्कुल ऐसी ही एक शेड बनेगी जैसे ये आप देख रहे हैं। और सच बताऊं, इस जगह में पहले से ही बहुत सारी सूक्ष्म रूप में माँ भगवती की शक्तियाँ काम करती हैं, रहती हैं। ये जो बना रहे हैं ना, इन्हीं को यहाँ पर बहुत पहले एक दीपक जलता हुआ दिखाई देता था। एक और बात कहूँ, एक स्त्री भी दिखाई देती थी। यहाँ पर मैं आपको सच बताता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे अनुभव बताए हैं। ये जो आज मंदिर का आप शेड निर्माण, आज देखो कोई भी शुरुआत होती है ना, पहले उसका स्वरूप छोटे से ही होता है, बिंदु बनता है, तभी उसके बाद विस्तार होता है ना। तो भगवती का भी ये सूक्ष्म रूप में, यहाँ समझ लीजिए हम यहाँ बैठ रहे हैं या भगवती बिठा रही है, कैसे अपने आप से सहज कार्य हो रहा है। और राक्षसों की भी कमी नहीं है। ये बच्चे, ये लोग जितने भी हैं, सब देखिए कितनी मदद कर रहे हैं साथ में। ये सारी मिट्टी इसलिए डलवाई जा रही है ताकि गोबर भूसा ये सब मिलाकर पूरा अंदर बाहर इसका लेपन होगा। अभी तो धीरे धीरे तैयार हो रहा है। ये सिर्फ अपने लिए है। भगवती का मंदिर तो बड़ा विशाल बनेगा, कायाकल्प हो जाएगा। अगर बड़ी बात निकली है मुंह से तो ये अपने आप से नहीं निकली है। हमारी चिंता नहीं है, हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ से कैसे। जिसने ज़मीन दी है ना, उसने ही अपने लिए व्यवस्था भी करनी है, हमारा ये विश्वास है। क्योंकि अभी तक तो बिना प्रयास के ही सब कुछ हो रहा है, आगे भी होगा। हम तो वर्तमान को देख रहे हैं और यहाँ बड़ा सुकून है, बड़ी शांति है। साधनात्मक दृष्टि से ये स्थल जो है बहुत ही मतलब ज़्यादा दिव्य है। अब जब आप लोग भी कभी जब होगा भविष्य में आपका आना, तो आप लोगों को खुद अनुभूति होगी। यहीं पर तो, यहीं से ज्वाला जी, यहीं से चामुंडा जी, चिंतापूर्णी सब यहीं से तो है। और तो और बगलामुखी के सिद्धपीठ भी यहाँ से, जो आगे जो जैसे बनखंडी, कोटला, ये भी यहीं से है। तो ये भी एक अपना, ये समझ लीजिए कि दिव्य स्थान है। यहीं पे पास में नागिनी माता का दिव्य स्थान है। सांप काटता है तो वहीं पे जाते हैं, सिद्ध जगह है, और बिना दवाई के वहाँ ठीक हो जाता है। और रही बात एक और कि प्राचीन तरीके से वैसे भी ऋषि मुनि ब्राह्मण लोग पहले भी ऐसे एकांत में जंगलों में रहते थे। आज के समय में लोगों को समझ नहीं आएगा। आज के समय में भाग दौड़ इतनी है
परेशानियां इतनी हैं, लोग उसी में, अपने को एकांत पसंद है। माँ भगवती की कृपा से ऐसा ही स्थान मिल गया और जैसा चाहिए वैसा ही हो रहा है। यम यम चिंत्यते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, वैसा वैसा प्राप्त होता है। बशर्ते आपकी नीयत साफ हो, अपना कर्म करो बस। इस जगह पर अनेक बहुत सारी अनुभूतियां हैं जो मैं अपने रूप में नहीं बताता, लोगों के द्वारा ही सुनने को मिल जाती है। अपना क्या बताएं, अपना तो यही है जो आप देख रहे हो। पर एक अनुभूति बताता हूँ कि एक किसी स्त्री ने कहा कि आज से 2-2.5 साल पहले वो कहीं जाते होंगे तो वहाँ पे भी होगा, उस पर कोई दिव्य कृपा होगी। उसके मुंह से निकला कि आपके इलाके में इस दिशा में, अब दिशा जो भी बताई, एक भगवती का बहुत बड़ा मंदिर बनेगा, वहाँ दुनिया बसेगी, दुनिया आएगी। दुनिया आप जानते ही हो ना, गली गली के नुक्कड़ तो मंदिर बनते हैं, वहाँ की बात नहीं है। दुनिया आएगी कि मतलब भारतवर्ष या विश्व से भी दुनिया से वहाँ पहुँचेगी। आज दतिया का मंदिर आप लोग जानते हैं ना, वो भी बना ही था और आज पूरा विश्व जानता है, साधना के लिए लोग जाते हैं। ये भी गुरु परंपरा से हमारी जो है एक स्थली जो है बनेगी, शंकराचार्य भगवान के हाथों से इसका शिलान्यास करवाया जाएगा, होगा और प्राण प्रतिष्ठा भी उन्हीं के सानिध्य में होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग उस परम शक्ति के साथ जुड़े और जीवन में इधर उधर लोग जो गलत धारणाएं और साधनाएं इस ओर बढ़ रहे हैं, इससे अच्छा है महाविद्याओं की ओर, उच्च कोटि की साधनाओं की ओर अपना ध्यान दें। सब कुछ मिल जाता है, जो आप मांगोगे उससे कहीं गुना मिलेगा और नहीं मांगोगे तो सब कुछ मिल जाएगा। बस माई की बड़ी कृपा है। और उसी दिशा में, और ये घटना, अब उस स्त्री ने कहा कि आज हमें दिख रहा है कि कैसे यहाँ पहले कोई आता भी नहीं था, आने को राजी भी नहीं था, लेकिन अब जब धीरे धीरे ये बनने लगा, धीरे धीरे जब होने लगा तो लोगों को, पहले यहाँ भय लगता था लोगों को आने में, अब भय ही नहीं लगता। लोग कहते हैं यहाँ ऐसे लगता है कि जैसे माँ साक्षात यहाँ बैठी है। लोग दूर दूर से आते हैं। बहुत सारी अनुभूतियाँ हैं, बस समय होगा तो माँ भगवती बताएगी कि क्या है कैसा है ना। तो आप लोग देखते रहिए। ये कुटिया जो है बन रही है ना जिस तरीके से पूरी, अब देखो गजब की बात, नीचे 9 खंबे भी अपने आप लगे, ऊपर जो आप स्लेट देखोगे ना जो पत्थरों की, वो भी 9 है क्रम से चारों तरफ से। तो 9 का आंकड़ा फिट बैठा है, 9 संख्या भगवती का पूर्ण अंक है। नीचे आप चारों तरफ से जो बलियां देख रहे हो ना, और ये ऊपर स्लेट देख रहे हो, ये पूरी 9 की संख्या।